ईरान डील पर इजराइल के वित्त मंत्री का बयान सामने आया है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का बयान सामने आया है। अमेरिका और इजराइल के बीच में मतभेद है। उन्होंने खुल करके ये दावा कर दिया है, बता दिया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में आखिरकार क्या चल रहा है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही थी, लेकिन अब वहां के मंत्री तक ये दावा करने लगे हैं, बताने लगे हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में मतभेद चल रहा है। उन्हें यूएस के फायदे देखने और हमें इजराइल के फायदे देखने, उनका कहना है वित्त मंत्री का। हमने ईरान के इकोनॉमी परमाणु प्रोग्राम को कमजोर किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। अमेरिका और ईरान ने समझौता करने की जो कवायद तेज की, उसमें इजराइल को कहीं पीछे छोड़ दिया गया अमेरिका की तरफ से। अब इजराइल के वित्त मंत्री यही बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में इसी बात को लेकर के मतभेद है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के बारे में देख रहा है, लेकिन हमें तो अपने फायदे भी देखने हैं ना, इजराइल के फायदे भी देखने हैं। हमने ईरान के इकोनॉमी को कमजोर किया, उनके परमाणु प्रोग्राम को कमजोर किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ। वहीं डील पर यूएस को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को यूएस से $1 भी नहीं मिलेगा। फायदा पाने के लिए ईरान को उनकी शर्तें माननी होंगी। ईरान ने शर्तें मानी तो दूसरे देश ईरान में निवेश कर पाएंगे, ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया है। जो ये बार बार $300 अरब का शिगुफा छोड़ा जा रहा था, ये अपने आप में कई बार क्लैरिटी राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति तक दे दी गई है कि हम कोई पैसा नहीं देने वाले हैं, सिंगल पेनी भी नहीं देने वाले, उनकी तरफ से कह दिया गया है। जबकि कहा यह जा रहा है कि अनऑफिशियली $300 अरब अमेरिका ईरान को देगा उसके डेवलपमेंट के लिए, जो उसके यहाँ पर तबाही मचाई है। क्योंकि ईरान की यह भी एक शर्त थी कि हमारे यहाँ जो विध्वंस आपने किया है उसे बनाने के लिए पैसे भी आप ही देंगे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति बनी है या नहीं बनी है, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे पहले जो सोशल पर लिखा गया, हम कोई पैसा नहीं देने वाले हैं। $300 अरब की बात झूठी है। अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी यही कह रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में डील फिलहाल डिजिटली साइन हो चुकी है। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में डील पर दस्तखत हो सकते हैं। लेकिन क्या ये डील वास्तव में साइन होगी या फिर अगले 48 घंटे में कोई और बड़ा खेल होने वाला है? क्योंकि दोनों देशों के संबंध सामान्य होते भले ही दिख रहे हो, लेकिन आपसी भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में डील साइन होने वाली है जिनेवा में, वहीं डील को लेकर के अपने ही घर यानी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं। यूएस में विपक्ष ने डील को सरेंडर करार दे दिया है और डेमोक्रेट सांसदों ने पीस डील को सरेंडर लेटर बता दिया है। कल तक यही डेमोक्रेट्स सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार लड़ना क्यों है। आज वही पूछ रहे हैं कि हथियार डालना क्यों है। अब पीस डील को सीधे सीधे सरेंडर लेटर बता रहे हैं। उसके पीछे की वजह भी है क्योंकि अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान को राजी नहीं करवा पाया है, जबकि ईरान की जितनी शर्तें थी वो उस पर मान गया है। वो कितना भी चिल्ला ले, चीख ले, बता ले कि हम $300 अरब नहीं देने वाले हैं, लेकिन अनऑफिशियली वो $300 अरब दे रहे हैं। इसीलिए डेमोक्रेट्स को ये बात चुभ रही है कि आपने युद्ध लड़ा, देश के संसाधन झोंक दिए, नतीजा क्या निकला? आपने ईरान की शर्तों को स्वीकार कर लिया है और उन्हीं पर हस्ताक्षर करने के लिए आप जिनेवा जा रहे हैं। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका की चिंताएं बढ़ी हुई नजर आ रही है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आशंका जताई है जब चाहे हॉर्मुज को ईरान बंद कर सकता है, और ये हाल फिलहाल में हमने देखा भी है। ईरान को दुनिया पर दबाव बनाने का एक नया हथियार मिल गया है। ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका जब चाहे तब इस डील में सरेंडर कर सकता है दुनिया के सामने झूठ बोलकर, और वो ये कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान जब चाहे वो हॉर्मुज में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, जैसा उसने इस पूरे युद्ध के दौरान दुनिया भर के लिए की, प्रेशर बनाने के लिए ही की। लेकिन अब उसे पता है कि हॉर्मुज उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है। वो जब चाहे उसे बंद कर सकता है, जब चाहे वहां से पर्यावरण टैक्स के नाम पर कितनी भी वसूली कर सकता है। हॉर्मुज टैक्स फ्री हो गया है। ईरान ने कहा बिल्कुल हॉर्मुज में कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन हम जो सुविधा दे रहे हैं उसके लिए फीस दुनिया भर को चुकानी होगी। अमेरिका ने ईरान से जंग शुरू की। शुरुआती दौर में अमेरिका को कामयाबी मिली, लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया तो अमेरिका में त्राही मच गई है और अमेरिका जंग के दलदल में ऐसा धंसा है कि बाहर निकलने का उसे रास्ता तक नहीं मिलता। हालांकि अब वो समझौते की रस्सी के सहारे निकलता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अरबों फूंक कर उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।